हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इसी धरोहर के आंचल में स्थित बेनी पड़ाव का अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी का मंदिर आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है और इन दिनों इस मंदिर में विशेष आस्था दिखाई दे रही है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तराखंड क्षेत्र से, खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र से प्रयाग तीर्थों को जाने वाले लोग अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प देवी के इस दरबार पर बड़े ही श्रद्धा व भावना से अर्पित कर रहे हैं। और मेरे सानिध्य में इस वक्त जिनके सानिध्य में मैं हूँ, वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और महाराज जी से हम थोड़ा सा प्रसंगवश कुंभ महात्म्य और वाराणसी में जो संतों का सम्मेलन होता है या शोभा यात्रा होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आप ये कुंभ महात्म्य को लेकर, क्योंकि आपने कुंभ की कई यात्राएं करी है, कुंभ महात्म्य को लेकर के आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। साथ ही बनारस का क्या, बनारस भ्रमण का इस काल में क्या महत्व है, उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। सर्वप्रथम प्रयागराज जो महाकुंभ लगा हुआ है जी, यह एक अलौकिक है, दिव्य है जी, क्योंकि कहा भी गया है 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग हमें और आपको सुलभ हुआ है, क्योंकि हर 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ इलाहाबाद की पावन धरती पर लगते चले आ रहे हैं। इसके कालांतर में 12 गुणे 12 कर 44 वर्ष हमारे पूर्ण कुंभ हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में यह जो 2025 का पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ था प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज की धरती एक ऐसी धरती है, यह भरद्वाज ऋषि अनेक ऋषियों की साधना स्थल रही है और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और सभी जगह तो गंगा है, कहीं यमुना है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम का स्नान करने का महत्व अपने आप में एक अलौकिक होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो गंगा स्नान कर लेते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और माघ का महीना है और माघ के महीने में हमारे कल्पवासी लोग 1 महीना रह करके जब तक और करते रहते हैं और भगवान का पूजन अर्चन करके एक टाइम फलाहार करके अपना यापन करते रहते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे 3 शाही स्नान हुए, सर्वप्रथम मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस्या का और तीसरा यह जो बसंत पंचमी का जो 3 शाही स्नान हुए हैं। इसके उपरांत अब धीरे धीरे सभी महात्मा अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। श्री पंच स्नान जूना अखाड़ा का एक जो स्थान है वह है वाराणसी के हनुमान घाट पर है। अच्छा। और वाराणसी हनुमान घाट की परंपरा अपने गंगा के किनारे लगा हुआ है और कुंभ का एक नियम है कि जब पूर्ण कुंभ समाप्त हो जाता है तो जितने भी हमारे अखाड़े के आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं और जितने भी वहां के सभी महंत हैं वह भगवान के सहित सब वाराणसी को प्रस्थान करते हैं। और वाराणसी प्रस्थान के बाद जो एक महाशिवरात्रि का पावन वर्ष मनाया जाता है, शिवरात्रि का जो पावन तीर्थ है वह भगवान काशी में ही लोग मनाते हैं। और इस उपरांत में शिवरात्रि के दिन एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें अखाड़े के देवी देवता और जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने भी वहाँ के वरिष्ठ संत लोग हैं, वो एक शोभा यात्रा के रूप में भगवान शिव का अभिषेक करते, पूजन करते हैं। क्योंकि इच्छित फल बिन सी औराधे लहाई न पूरी जोग जब साधे, इसलिए भगवान शिव की आराधना से हमारे जितने भी इच्छित फल हैं वह सब पूर्ण होते हैं। इसीलिए आप सभी लोग प्रयागराज के स्नान के बाद भगवान काशी में जाएं, भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करें, माँ गंगा की आरती देखें और भगवान काल भैरव के वहाँ दर्शन करें और बड़ा गणेश के वहाँ पर दर्शन करें। और एक वहाँ पर तिलभांडेश्वर महादेव हैं जो तिब्बल करके बढ़ते हैं, अब वहाँ दर्शन करिए। तुलसी मानस मंदिर है, संकट मोचन के दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर गुरु जी, आपने बहुत सुंदर बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।